हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम स्टैटिक जीके के जो प्रश्नों को कर रहे हैं, तो आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है। इस चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य तथा बायोस्फीयर रिजर्व। इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, एसएससी के एग्जाम हो गया, फिर रेलवे हो गया, फिर बैंकिंग हो गया, फिर कोई भी बीपीएससी का एग्जाम हो गया, जितने भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को सबको आज हम कवर करेंगे। तो आप लोग जो है लास्ट तक देखते रहिए, आप लोगों को जो एग्जाम क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है, यानी इनमें से वो कौन सी प्रजाति है जो कि संकटग्रस्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशियाई हाथी। एशियाई हाथी जो है इस समय संकटग्रस्त प्रजाति है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सन 2016-2017 की जो है हाथी जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक हाथियों की संख्या कर्नाटक राज्य में थी। और हाथी दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो आपका हाथी दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी एक पॉइंट है, आप लोग इसको भी समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है एल्स हिरन उप प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह केवल कहाँ पर पाई जाती हैं। यानी जो एल्स हिरन होती हैं यह कहाँ पर पाई जाती हैं, तो यह आपका पाई जाती हैं मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर में जो आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, वहीं पर आपका एल्ड हिरन नाम की प्रजाति पाई जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इससे संबंधित है कि प्रकृति की जो है संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, तो वह है ग्लैंड में, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह भी प्रश्न कभी कभी पूछ देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है कि सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है एशियाई शेर का अंतिम शेष जो है निवास स्थान कौन सा जंगल है। एशियाई शेर का अंतिम शेष निवास स्थान जो है कौन सा जंगल है, तो यह आपका है गिर वन। गिर वन जो है एशियाई शेर का अंतिम शेष निवास स्थान जंगल है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं पे पूछ देता है कि मोलाई वन का शेष निवास स्थान कहाँ पर है, तो जोरहाट असम में। कुकुरैल आरक्षित वन का तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। बैकुंठपुर वन जो है कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका स्थित है उत्तराखंड। उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम में। असम में जो है आपका मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो आपका शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आपका स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। शेषाचलम बायोस्फीयर का जो है घोषणा जो है कब किया गया था, तो यह किया गया था सन 2010 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8।
प्रश्न नंबर 8 है बारन व्यापार वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? बारन व्यापारा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह आपका स्थित है छत्तीसगढ़ में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। प्रश्न पूछ देता है कि वारन पारा वन्यजीव अभयारण्य की जो है स्थापना कब किया गया था? सन 1976 में। 1976 में बारन पारा वन्यजीव अभयारण्य की जो है स्थापना किया गया था। कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में। बलौदा बाजार में छत्तीसगढ़ के स्थित है। आपका जो है इस अभयारण्य से होकर कुछ गुजरने वाली नदियां हैं, जो कि जोक नदी है, जो कि महानदी की जो है सहायक नदी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में रोवा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? रोवा वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका किस राज्य में स्थित है? यह आपका स्थित है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में आपका जो है रोवा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व को निम्नलिखित में से किससे खतरा है? पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व को निम्न में से किससे खतरा है? तो आपका डोलोमाइट खनन से खतरा है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व को निम्न में से किससे खतरा है? तो डोलोमाइट खनन से खतरा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोलोमाइट खनन। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो यह भी आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह प्रश्न बार बार पूछता है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा? बोरेल जो है आपका वन्यजीव अभयारण्य वह किस राज्य में मिलेगा? तो यह आपका मिलेगा असम में। असम में जो है आपका बोरेल वन्यजीव अभयारण्य आपका मिलेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरेल वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है सरिस्का टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है आपका कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका स्थित है राजस्थान में। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है आपका राजस्थान में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान के जो है और भी कुछ महत्वपूर्ण जो है कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व है, जैसे कि रणथंभौर भी राजस्थान में स्थित है, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में स्थित है, रामगढ़ टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है, विषधारी, धौलपुर करैली, ये सभी के सभी टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? सभी के सभी राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है दांदेली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दांदेली जो है वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका स्थित है कर्नाटक में। दांदेली जो है वन्यजीव अभयारण्य आपका किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका स्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक में जो है स्थित और भी कई महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य हैं, जैसे कि भद्रा वन्यजीव अभयारण्य आपका कर्नाटक में स्थित है, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य ये भी कर्नाटक में स्थित है। तो इन सभी को आप लोग जो है याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा जो बायोस्फीयर रिजर्व है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका स्थित है सिक्किम में। कंचनजंगा बायोस्फीयर जो किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिक्किम में जो है और भी कई प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है और वन्यजीव अभयारण्य, जैसे कि कंचनजंगा हो गया, पंग पंगोलाखा हो गया, पंगोलाखा पंगोलाखा हो गया, फिर पांगोलाखा या फिर कितम या फिर किताम पक्षी अभयारण्य, फिर बरसी रोडोडेंड्रन अभयारण्य, ये सभी के सभी कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। इन सभी को आप लोग याद कर सकते हैं।
अगला जो प्रश्न हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में श्रीविल्लिपुतूर हाथी अभयारण्य स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो आपका तमिलनाडु राज्य में जो है स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न यही पूछ देता है कि भारत का जो प्रथम हाथी अभयारण्य जो है कौन सा स्थित है और कहाँ पर स्थित है? वह होगा सिंहभूम। भारत का प्रथम हाथी अभयारण्य सिंहभूम है, जो कि झारखंड में जो है स्थित है। और भी क्वेश्चन बनते हैं कि तमिलनाडु में स्थित अन्य प्रमुख हाथी अभयारण्य हो सकते हैं, जैसे कि अगस्त्यमलाई, नीलगिरी, कोयम्बटूर तथा अन्नामलाई। ये सभी के सभी हाथी अभयारण्य जो है कहाँ पर हैं? तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि पेपरा वन्यजीव अभयारण्य, पेपारा वन्यजीव अभयारण्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पेपारा जो आपका वन्यजीव अभयारण्य है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। पेपारा वन्यजीव अभयारण्य जो आपका किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में न्योरा या फिर न्योरा वैली नेशनल पार्क स्थित है? किस राज्य में न्योरा या फिर वैली नेशनल पार्क स्थित है? तो यह आपका स्थित है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो आपका न्योरा या फिर न्योरा जो है वैली आपका नेशनल पार्क स्थित है पश्चिम बंगाल में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जल्दा जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका कहाँ स्थित है? तो यह अभी आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। वहीं पूछ देता है कि महाराष्ट्र में स्थित जो है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो चंदौली हो गया, संजय गांधी, ताडोबा, ये सभी के सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये सभी के सभी राष्ट्रीय उद्यान आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और भी हम देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो ग्रेट हिमालयन, इंदर किला, खीरगंगा, पिन वैली और सिम्बर सिम्बल बारा, ये सभी के सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित हैं? तो ये सभी के सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। तो इन्हें भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो कौन सा है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत और विश्व का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका स्थित है कर्नाटका में। काली टाइगर रिजर्व जो है आपका कहाँ स्थित है? कर्नाटका राज्य में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है लाओ खाओ वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में किस नदी के दक्षिण दक्षिण दक्षिणी जो है तट पर स्थित है? लाओ खाओ वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह आपका स्थित है ब्रह्मपुत्रा नदी पर। ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर जो है लाओ खोवा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य जो आपका स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है बाघमारा पिक्चर प्लांट वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? तो बाघमारा पिक्चर प्लांट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो मेघालय में। यह आपका किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय राज्य में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका स्थित है उड़ीसा में। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। तो यह आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान यह स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र कहाँ है। वाल्मीकि बाग जो है आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका स्थित है पश्चिम चंपारण बिहार में। वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है। तो पश्चिम चंपारण बिहार में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका स्थित है जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में जो है दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है बाधवगढ़ बाधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बाधवगढ़ टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है आपका बाधवगढ़ टाइगर रिजर्व स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश में जो है कुछ आपके अन्य टाइगर रिजर्व हैं जैसे कि कान्हा टाइगर रिजर्व हो गया, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व हो गया, पन्ना टाइगर रिजर्व हो गया। ये सभी सभी टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस चैप्टर से जो है इतने ही प्रश्न फिलहाल में दिए गए थे जिसको हमने सभी प्रश्नों को करवा दिया है। अगर आप लोग इसको कर लेते हैं तो एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं। इस चैप्टर से अगर आता है तो छूटेगा नहीं। डेली बेसिस पर जो है इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को जो है स्टैटिक जीके या फिर कोई भी बुक आप जो अगर रैंडमली बुक बताते हैं तो उसका इस पे सोल्यूशन दिया जाएगा। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है या फिर कोई भी चीज़ हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। आप लोगों को जो है पूरा रिप्लाई मिलेगा। अब आगे की जो भी क्लासेज होगी वह कल होगी। जय हिंद जय भारत।